क्या बैंक निफ्टी अभी भी करेक्टिव फेज में है? क्या हर उछाल एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? क्या हर करेक्टिव राइज पर शॉर्ट करना एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है? क्या गलत जगह स्टॉप लॉस रखा तो बैंक निफ्टी आपको बाहर कर सकता है? क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का डीप एनालिसिस करेंगे न्यू वेव थ्योरी के आधार पर। बैंक निफ्टी अभी भी करेक्टिव फेज में है और हर उछाल एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हर करेक्टिव राइज पे शॉर्ट करना एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। अगर आपने गलत जगह स्टॉप लॉस रखा तो बैंक निफ्टी आपको बाहर कर सकता है। स्टॉप लॉस सेट करना सीखे तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 26 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, जो कि 13th वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 26 सितंबर 2024 का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 13 जनवरी 2025 में कंप्लीट करके और पुनः फिर से हम लोग एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में, जिसके तहत एक शॉर्ट टर्म जो कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 में नीचे कंप्लीट किया, जो कि एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, और मीडियम टर्म भी हमारा यहीं से कंटिन्यू किया। इस मीडियम टर्म के तहत शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे पूरा करके और करेक्टिव एक्स वेव बनाने का पुनः फिर से हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग का सेकंड शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल इस पॉइंट से कंटिन्यू किया, जो कि 7 फरवरी 2025 से नीचे की ओर कंटिन्यू किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में भी हम लोग का नीचे रहने की संभावना है, जो कि सेकंड शॉर्ट टर्म इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया। यहाँ से फिर से हम लोग शॉर्ट टर्म में भी नीचे रहने की संभावना है। तो सेकंड शॉर्ट टर्म के तहत अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड शॉर्ट टर्म जो इस पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जो कि 7 फरवरी 2025 से नीचे कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके और नेक्स्ट करेक्टिव राइज में इंटर किए थे, जिसके तहत ऊपर का डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव राइज इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि 7 फरवरी 2025 को कंप्लीट करके और पुनः नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे का ये और ये करेक्टिव बी पूरा करके और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, और बहुत ज़्यादा संभावना कि ये ऊपर करेक्टिव राइज के तहत जा करके पुनः फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू किया और वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का इसी पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू किया। तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के अभी भी नीचे रहने की संभावना है, जो कि 7 फरवरी 2025 से नीचे की ओर कंटिन्यू किया। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भी राइज होगा ये करेक्टिव राइज होगा, जो इस फॉल का करेक्टिव राइज है। तो जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। कि यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का जो अपर स्टॉप लॉस होगा 50,700 का होगा।
इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट टर्म में भी हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 50,000 का, इसी को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट से बात करें तो वीकली पॉइंट से हम लोग का अभी रेंज बाउंड में रहने की संभावना, और इस रेंज बाउंड के तहत जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करेंगे ही, और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट से बात करें तो वीकली पॉइंट से हम लोग का जो पिछले वीक हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 50,000 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए अभी भी नीचे रहने का कोशिश करेंगे। तो वीकली पॉइंट से भी हम लोग का अपर स्टॉप लॉस है 50,000 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। अब पूरे वीक की बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर 49,200 जबकि नीचे का 47,800, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस जो कि 50,000 का है, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देखे थे कि हम लोग का करेक्टिव बी वे पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का ए बी और सी इस पॉइंट पे पूरा करके और यहाँ से हम लोग पुनः फिर से एक करेक्टिव राइज में एंटर किए थे। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो भी राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है, और करेक्टिव राइज के तहत जब भी ऊपर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 48,100 जबकि ऊपर का 48,900, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 49,100 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि इंटरडे में भी रेंज बाउंड में ट्रेड करना चाहिए और इंटरडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखना चाहिए। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में भी जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें। वीकली पॉइंट से हम लोग का ऊपर का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 50,000 का, इसी को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखें कि जब तक कि हम लोग का करेक्टिव फॉल में कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना, जब भी हम लोग का नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तभी हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। जब तक कि किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचेंगे। जो भी राइज होगा करेक्टिव राइज होगा, और उस करेक्टिव राइज में ऊपर के लेवल पर यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी नीचे का ट्रेंड है, जबकि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म भी नीचे का कंटिन्यू है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टाइम फ्रेम का नीचे कंटिन्यू है। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अंत में अगर आपको इस बैंक निफ्टी से मुनाफा कमाना है तो यह मेरा ट्रेडिंग प्लान है। फर्स्ट, छोटे स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि रिस्क कम हो। सेकेंड, एंट्री और एग्जिट के लिए वेव स्ट्रक्चर को फॉलो करें। थर्ड, पैटर्न कन्वेंशन रूल को फॉलो करते हुए करेक्टिव वेव के खत्म होने का इंतजार करें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।